आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट जो 2 जुलाई को हुआ, जिसमें 121 लोगों की जान गई। हम शुरुआत से शुरू करते हैं। सूरजपाल जो कि यूपी पुलिस में काम करता था, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। और सूरजपाल ने अर्जी दी, पढ़ा लिखा था, नौकरी मिल गई और हवलदार हो गया। बाद में इसको लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में ये काम करता रहा। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में जब इसने काम किया तो उस समय के मतलब देखिए, जो ज़िले होते हैं ना, या जो हर ज़िला का अपना एक इंटेलिजेंस यूनिट होता है, आप कह सकते हो ये, ठीक है। वहाँ के जैसे मान लीजिए कोई बड़ा केस है, छोटा भी केस है, कोई खतरनाक केस है, तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कलेक्ट करने का काम इन्हीं का ही होता है। प्रमोशन हुआ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तक बन गया ये। शम्स ताहिर खान की मैं रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें वो बताते हैं कि इनके ऊपर एक औरत ने, एक लड़की ने रेप का मुकदमा जो है वो दायर किया, बलात्कार का मुकदमा। और ऐसा कहा जाता है कि इनको सस्पेंड किया, इनके ऊपर केस चला, जेल भी गई है। उसके बाद 4-5 और मुकदमे इनके ऊपर लग गए, ठीक है, ज़मीन हथियाने का और बहुत सारी और चीज़ें। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जेल गए, वापस आए, फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, जेल भी चला गया, सब हो गया। इन्होंने वीआरएस ले लिया, नौकरी छोड़ दी, और इन्होंने कहा कि चलो अब कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि उस समय देखिए जो बाबा है ना, बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हो रहा था, बहुत सारे चैनल्स आ गए थे जो बाबा को प्रमोट कर रहे थे, बहुत सारे बाबाओं को। तो कहता कि हाँ चलो ये इसमें चलो घुसते हैं, शायद बढ़िया हो। अब ये कहते हैं कि मुझे भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने मुझे बहुत कुछ, आगरा में इसका मकान था, भगवान ने मुझे बहुत कुछ बताया। भगवान ने मुझे बताया कि किस तरीके से लोगों की सेवा करनी है, और उसके बाद ये प्रमोट करना शुरू कर दिया। मॉडस ऑपरेंडी सारे बाबाओं का एक होता है, ऐसे तो आप बनेंगे नहीं, कोई आपको क्यों ही पूछे। जब तक आप चमत्कार नहीं करोगे तभी होगा ना। चमत्कार ये बड़ी एक अजीब चीज़ है। कई बार कोइंसिडेंट होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप मुसीबत में हो, मैंने कहा कि आपकी मुसीबत, आप ठीक हो जाओगे, तो 50-50% चांस है। दूसरा पॉइंट क्या होता है ना, कि जैसे अगर कोई इंसान मोटिवेट कर देता है, या अगर यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई शाहरुख खान आ गए और शाहरुख खान ने बोला कि तुम एक्टर बनोगे, तो तुम एक्टर बन जाओगे। दिमाग ऐसे चलने लगता है, इतना मोटिवेशन अंदर से आ जाता है कि आप उस हिसाब से मेहनत करने लगते हो। तो इसमें आपका पुरुषार्थ है, आपकी मेहनत है। लेकिन अब जो है, लोग समझते कि नहीं नहीं भैया चमत्कार है। तो मॉडस ऑपरेंडी एक होता है कि सबसे पहले तो ये बताओ कि हम भगवान के आदमी हैं, एक ऐसा चोला धारण करो जो बाबा पहनते हैं। लेकिन ये अलग था, ये वाइट, पूरी इसकी वाइट यूनिफॉर्म थी और चश्मा लगाता था। और बाद में इसके नाम, देखिए नाम बदलना बड़ा ज़रूरी होता है। नारायण साकार हरि, ये इसने नामकरण अपना किया। और बाद में सब बोलने लगे कि बाबा तो बहुत भोले हैं, तो भोले बाबा के नाम से ये जाना जाने लगा। पहला आश्रम इसने आगरा में अपने घर में ही बनाया, लोगों का प्रचार प्रसार किया, धीमे धीमे ऐसी फॉलोइंग बढ़ती है। अब लोग जाते थे, लोग बोलते थे। अब इसमें देखिए कुछ ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, कि बस आप 50 ऐसे लोग पकड़ लीजिए, 50 तगड़े लोग पकड़िए, ठीक है, और उनसे बोलिए कि मेरी मुसीबत ठीक हो गई, ठीक है। या फिर जब आपका सत्संग हो तो आप ऐसे 100-150 लोगों को कुछ पैसे दे के, या जो भी आपके अगर वफादार भी हो तो उनको बैठा दीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये फैलने लगा कि हाँ भैया बाबा हैं, ये मुसीबतें सारी दूर करते हैं, तो लोग बढ़ने लगे, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। अब जब इन्होंने प्रवचन दिए, सत्संग करवाते थे, ये कहते हैं कि हैंडपंप इन्होंने लगवाए थे और बोला था कि इस हैंडपंप का जो पानी पी लेगा उसके सारी मुसीबत दूर। तो उस हैंडपंप के पानी पीने के लिए बड़ी लंबी लाइन लगती थी। 2000 में इनके ऊपर एक मुकदमा चला था, केस दर्ज हुआ था। एक लड़की को या लड़के को ये उठा लाए थे और वो मर गया था, बोला कि मैं इसको जिंदा कर दूंगा, तो इनको गिरफ्तार किया गया था। और पुलिस बताती है, ये मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, कि पुलिस में रिपोर्ट थी कि जब हम ये करने गए तो उनके सपोर्टर्स ने पथरावबाजी भी की, बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन फिर उस केस से शायद बरी हो गए हैं। रेप वाला केस अभी तक पेंडिंग है, मतलब अभी इनके कुछ केसेस पेंडिंग है, जितना मैं रिपोर्ट देख रहा था, तो वो अभी तक उसका फैसला नहीं आया है। ओके, तो आप इनका नाम, जैसे वैसे तो बहुत सारे बाबा हैं, लेकिन इनका नाम आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। आपने, क्योंकि सोशल मीडिया से दूर रहते हैं,
बता रहे कि इनके शिविर में कोई जाता है तो मोबाइल नहीं यूज़ कर सकता, इनकी फ़ोटो नहीं खींच सकता, तो एकदम दूर रहिए आप। तो मंगलवार और शनिवार, ट्यूसडे और सैटरडे को ये सत्संग करते थे। धीमे धीमे जब भीड़ बढ़ने लगी बहुत सारी, तो इन्होंने कहा कि चलो अब अपने पाँव भी पसारें। मैनपुरी में ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना, आपको पता है कि ये समाजवादी पार्टी डोमिनेटेड है, लेकिन हम किसी पार्टी को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मेन मार्केटिंग पता है कौन करता है? नेता। इनके सबसे बड़े जो मार्केटर होते हैं वो है नेता, ठीक है। बीजेपी कोई बाबा को पकड़ेगी, कांग्रेस कोई बाबा को पकड़ेगी, सपा कोई बाबा को पकड़ेगी, ऐसे ही चलता है ये, ठीक है, क्योंकि इनके पास सपोर्ट होता है पब्लिक का, जिसको बोल देंगे वोट उसी को जाएगा, हमने देखा है। और देखिए हर कोई अपने बाबा के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा। देखिए कुछ जेन्युइन है, कुछ धर्मगुरु जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन है, लेकिन ये धर्मगुरु आपको मिलेंगे नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। कुछ बहुत अच्छे हैं, वाकई में वो काफ़ी सेवा करते हैं, नो डाउट, लेकिन कैसे नकली असली को पहचाने, ये आपको समझना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि भैया इन्होंने मैनपुरी में बहुत बड़ी ज़मीन थी इनकी, वहाँ पे इन्होंने आश्रम खोला। बहुत सारे लोग आते थे वहाँ पे, पैर छूते थे, कहते थे कि ऐसी है इनका, मतलब पैर की धूल इनकी ऐसी, जहाँ से चले जाते हैं वो अगर माथे पे लगा ली तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही चलता रहा, ठीक है, ऐसे ही जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती रही। बाबा कहते थे कि जहाँ पे जो विटनेस है वो कहते हैं कि बाबा जो है उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को, वो पजेस्ड थी, एग्जॉर्सिज्म किया, उनको बुरी आत्माओं से बचाया, बुरी चीज़ों से बचाया, है ना। गांव में अक्सर आपको ये देखने को मिल जाएगा, वो आपने पंचायत का एपिसोड देखा होगा, पेड़ वाला, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे बाबा का साम्राज्य बढ़ता गया। अखिलेश यादव बाबा के साथ दिखे, बहुत सारे नेता बाबा के साथ दिखे, ठीक है। अभी रिपोर्ट आई जो राजस्थान का मेन जो क्या नाम है, मीना, ठीक है ना, जो मेन हर्षवर्धन मीना पेपर लीक का, राजस्थान में जो 2020 में पेपर लीक हुआ था, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड किंग पे बाबा उसके घर रुके थे। 2 जुलाई को आते हैं, ये सब हुआ। बाबा का साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा बड़ा, आश्रम से लेकर भगवान सब बढ़िया मार्केटिंग। क्या करना है आपको, मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपको इस बिजनेस में जाना है तो स्टेप 1, सबसे पहले तो थोड़े से स्क्रिप्चर बढ़िया पढ़ लीजिए। स्टेप 2, बोलना अच्छा आना चाहिए, मतलब स्टेप 1 में ही आएगा ये, बोलना बढ़िया आना चाहिए, ठीक है। और फॉलोअर्स इकट्ठा करिए। फॉलोअर्स कैसे इकट्ठा करेंगे, पहले तो अपने लोगों को ही लगाइए, अगर आपकी जान पहचान हो, उनको बोलिए कि इतना पैसा आएगा, बहुत बड़ा पैसा आएगा, उतना तुमको दान दे देंगे, मतलब दान क्या, तुम हमारे प्रॉफिट शेयरिंग करोगे, और उसके बाद इनको फैला दीजिए, ठीक है। ये हर जगह जाएं, आपके गुण गाएं, धीमे धीमे करते 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 फॉलोअर्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आप वल्नरेबल लोगों को पकड़िए, गरीब लोगों को पकड़िए, अमीरों को मत पकड़िए, गरीबों को पकड़िए। अमीर वैसे भी नहीं आएंगे, गरीबों को। मैंने एक चीज़ देखी है कि जो बाबा हैं इनके ज़्यादातर भक्त गरीबी होते हैं, और वो कभी अपनी गरीबी से छुटकारा नहीं पाते, वो गरीबी रहते हैं, ठीक है ना। मुसीबत उनकी कम नहीं होती, मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कभी उस चीज़ से कहते हैं ना कि वो मुकाम कभी हासिल ही नहीं कर पाते, मैक्सिमम गरीब है। भाई राम राज्य आ जाना चाहिए ऐसे तो, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे तो गरीब ही जनता को बेवकूफ बनाया जाता। इस यहां पे भी जो लोग थे ना वो काफी गरीब थे, कोई लेबर था, कोई सफाई कर्मचारी था, कोई मेसन था, कोई एग्रीकल्चर लैंड में काम करता था, ऐसे हिसाब किताब। ज्यादातर भोले बाबा की जो जनता थी वो महिलाएं थी, बच्चे थे, ठीक है ना। 2 जुलाई आता है, 2 जुलाई को क्या हुआ, बाबा का सत्संग। बाबा कहते थे कि मुझे, मतलब भगवान ने कहा है कि ये वाला सत्संग यहाँ होगा, ये वाला सत्संग यहाँ होगा, इस तरीके से। तो 2 जुलाई आया, बाबा ने एसडीएम से परमिशन मांगी, परमिशन दे दी गई, 80,000 लोग आएंगे। लेकिन सिर्फ इसमें बाबा को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, हम प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराएंगे। ये पूरी घटना अवॉइड कर दी। देखिए धर्म का प्रचार प्रसार करने में कोई रोक नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो, और हम इसमें सवाल भी नहीं उठा रहे। ये लोगों की श्रद्धा है, लेकिन लोगों को भी थोड़ा समझदार होना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए किसको फॉलो कर रहा है, कैसे करना है। मुझे बाबा से कोई शिकायत है, मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत है, और जो कि जेन्युइन है, अभी उसकी बात करेंगे हम। तो बाबा का सत्संग जो है 80,000 लोग आ गए, 2.5 लाख, 3 गुना ज्यादा। निकलने का एक ही रास्ता, जैसे ही बाबा आए, जाहिर सी बात है इतने लोग आए, एडीजी कहते हैं कि भाई तो 7-8 घंटे पहले से भीड़ जुटना शुरू हो गई। नेशनल हाईवे था, बहुत भयानक जाम लग गया, ठीक है। बाबा ब्लैक कमांडोज लेके चलते हैं अपने साथ, ठीक है, इनके सुरक्षा कर्मी जो है, और ये इनका काफिला देखा भी जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि बाबा जी जो है वो आए प्रवचन देने 12:30 बजे, भीड़ पागल हो गई। और ऐसा बोला जाता है, कथित तौर पे इन्होंने कहा कि
अगर मेरी जो चरण की धूल है वो लगा लो माथे पे तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बाबा का जो सत्संग है वो 1:40 पे खत्म हुआ। उसके बाद जब बाबा जा रहे थे तो चरणों की धूल के लिए जो गाड़ी गई है उससे जो धूल उठी है वो उसके लिए भगदड़ मच गई। कहा जा रहा है गड्ढा भी था, वहां पे लोग गिर गए, जिसकी वजह से एक बच्चे की मां मरी है। वो कह रहा था कि बाबा जिम्मेदार है, मां मरी। एक अभी भी लोग वैसे बहुत इनके सपोर्ट में कि एक बच्ची कह रही है हॉस्पिटल में कि बाबा ने कहा था प्रलय आएगी, प्रलय आ गई। भाई 2.5 लाख लोगों को देख के कोई भी बोल देगा प्रलय आएगी, जिस तरीके से कंडीशन है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कि बाबा ने कभी हमसे डोनेशन नहीं ली। बाबा हमेशा विदाउट डोनेशन काम करते थे। उन्होंने हमेशा अच्छी बातें बताई हैं कि अच्छाई पे चलो, ये अच्छी बात है। जो अच्छी बात है उनको भाई सराहना भी चाहिए कि शराब मत पियो, मीट मत खाओ, कुछ मत करो, अच्छे से करो, अच्छे से रहो, जिंदगी अच्छी सी। जो बाबा के अनुयायी हैं वो पूरा वाइट ड्रेस, येलो ड्रेस सॉरी, और वाइट ड्रेस पहनते, पिंक ड्रेस पहनते और एक येलो लॉकेट होता है जिसमें बाबा की तस्वीर होती है। बाबा सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं रहते हैं। अब क्या हुआ कि जब बाबा निकले तो कॉल की गई, फोन पे पुलिस ने देखा कॉल की गई है, तो कॉल की गई, तो 3 कॉल की गई और उसके बाद आखिरी कॉल 4:35 पे फिर बाबा का फोन बंद और बाबा अभी तक पकड़े नहीं गए। और बाबा कहते हैं बाद में कि फिर जो भी इसमें गुनहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको कार्रवाई करनी चाहिए। तो बेसिकली 6 सेवादारों को अरेस्ट किया गया। FIR भी बाबा के खिलाफ नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ, ठीक है, बाबा को सब पता था, कॉल रिकॉर्ड से तो यही लग रहा है। तो क्या वापस नहीं आ सकते थे आप कार का काफिला जा रहा है मैनपुरी से, हर चीज़ की सबकी जिम्मेदारी थी, सब फर्जी बातें हैं, सबको पता था। अगर आप वाकई में आपको लोगों की फिक्र होती है, आप इतने आप भगवान बताते हो आपको, पहली बात तो देखो जो भगवान बताता है वो सबसे बड़ा, आप ऐसे फर्जी बाबा को पहचानिए, ठीक है ना। कोई अपने आप को भगवान नहीं बताता, समझ रहे हो। जो सिद्ध पुरुष होते वो आपको मिलेंगे नहीं। साईं बाबा ने कभी बोला कोई जीसस के क्राइस्ट के नाम पे बेवकूफ़ बना रहा है, कोई पैगंबर मोहम्मद के नाम पे बेवकूफ़ बना रहा है, कोई भगवान के नाम पे बेवकूफ़ बना रहा है, यही है। और हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। नकली बाबा को ऐसे ही पहचाने। पहली बात वो आपसे डोनेशन ले, दूर जाइए। दूसरी बात आपको किसी धर्म के खिलाफ भड़काए, दूर जाइए, कोई भी अगर बाबा हो। तीसरी बात अगर वो खुद को भगवान बोल दे, बिल्कुल दूर जाइए, एकदम दूर हो जाइए। चौथी बात, सबकी अच्छी बातें सुनिए, फॉलो मत करिए किसी को, फॉलो खुद को करिए, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद वाला जमाना नहीं है ये। योगानंदा परमहंसा वो जमाना नहीं है ये। रमण ऋषि जमाना गया, समझो, जमाना खराब है, कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। तो इस कलयुग में नकली लोग ही बाबा बनेंगे। हम किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या बाबा को वापस नहीं, इतने लोग मर रहे हैं, क्या बाबा वापस नहीं आ सकते थे? अगर ये वो करते ना तो उनकी आज हम तारीफ कर रहे होते। जो भी है, कम से कम वो आए, तो वो लोगों को देखने आए, लोगों को ले गए, उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन यहां पे सिर्फ बाबा को गुनहगार ठहराना नहीं, क्योंकि पुलिस की भी गलती है, प्रशासन की भी गलती है। और सबसे बड़ी बात है FIR में बाबा का नाम नहीं है। जो मेन सेवादार है उसके ऊपर 1 लाख का इनाम है, उनके ऊपर, उसके ऊपर FIR हुई है। समझ सकते हैं अभी क्या है हिसाब किताब? अभी कुछ नहीं है। अभी लोग जो है वो मरे हैं, 121 लोग की जाने गई हैं और बाबा का कोई अता पता नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। पुलिस ढूंढ रही है, सेवादारों को ढूंढ रही है, उन्हीं को गिरफ्तार कर रही है। खैर FIR में बाबा का नाम भी नहीं है, तो यहाँ पे पुलिस ने बोला कि अगर कुछ होगा, हमको पता है उनके ऊपर FIR दर्ज है, कुछ होगा तो हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन बस आपसे मेरी यही विनती है कि अब बस करिए, ठीक है ना। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने ऊपर भरोसा करते हैं। आप खुद ही देखिए कि जो आप कितना आपका भला हुआ है, नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ है, नहीं होता है। आपकी ही कुछ हो रहा है तो हो सकता है कोइंसिडेंट हो, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। समझिए इस बात को, धर्म गुरुओं को फॉलो करिए, नो डाउट। अंधभक्त किसी के मत बनिए, ओके। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को फॉलो करें। ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।